कैल्शियम की कमी को दूर करके हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए 3 सबसे सस्ते आसान उपाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोगानुसार में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। कई लोगों की कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आइए जाने बहुत ही सरल और सस्ते उपाय जो कि करेंगे कैल्शियम की कमी को दूर, जो मात्र 5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक ही संभव है। कैल्शियम की कमी का इलाज विशेष रूप से उनके लिए है जो दूध या दूध से बने पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। कैल्शियम से भरपूर खाना हड्डियों और जोड़ों को हेल्दी बनाए रखने में अहम रोल निभाता है। यही नहीं, इसके साथ ही यह दांतों को मजबूत बनाता है और रक्त कोशिकाओं को स्ट्रांग बनाता है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और डायबिटीज से बचाने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है और इसके साथ कई गंभीर व घातक बीमारियों को भी दूर करता है। दोस्तों, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि एक व्यक्ति को एक दिन में कितना कैल्शियम लेना चाहिए। यह अलग अलग देश में अलग अलग होता है, यहाँ तक कि व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। यह शरीर के विकास और मसल बनाने में सहायक होता है। कैल्शियम की कमी को हाइपोकैल्सीमिया भी कहा जाता है। यह तब होता है जब आपके शरीर को पूरी मात्रा में कैल्शियम नहीं मिल पाता। अक्सर लोग कैल्शियम की कमी होने पर कैल्शियम से भरपूर खाना और सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, जो कि उनके सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। स्वस्थ रहने के लिए लोगों को कैल्शियम के बारे में पूरी जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिन लोगों की बॉडी में कैल्शियम की कमी हो वे बिना किसी पुख्ता जानकारी के किसी भी प्रकार के सप्लीमेंट्स न लें और न ही दवा खाएं। जानकारी होने से आपकी बॉडी को सही तरीके से हेल्दी बनाए रखने में काफ़ी मदद करेगी। इसलिए जानकारी के साथ ही सेहतमंद खान पान के साथ ही सप्लीमेंट्स लें। बढ़ती उम्र के साथ साथ शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होती जाती है और शरीर का ज़्यादातर कैल्शियम हड्डियों में ही होता है। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां पतली और कमजोर हो जाती हैं। ऐसे में शरीर को कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। कैल्शियम के स्रोत वाली वस्तुएं खाते रहने से इसकी कमी पूरी की जा सकती है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कैल्शियम की कमी से क्या होता है और कैल्शियम की कमी होने से शरीर को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, और साथ में कैल्शियम की मात्रा को कैसे इजाफा किया जाता है, इसके असली सच के बारे में भी जानेंगे। और अगर आप हमारे बताए हुए तरीकों को अपनाते हैं तो आपको बेहतरीन फायदे भी मिलेंगे। इस वीडियो को आपको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कैल्शियम को कैसे आवश्यकता अनुसार शरीर को दिया जाना चाहिए इसके बारे में बिल्कुल सही जानकारी मिलना मुश्किल होता है, जो कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और अगर आप इसका फायदा नहीं ले पाते हैं तो आपको बाद में इसका अफसोस भी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कैल्शियम की कमी किन बीमारियों में शामिल है, जिनकी वजह से कई सारी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अभी तक किए गए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि कैल्शियम की कमी से मुख्य रूप से 5 विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का कारण बनती है, जिनमें है पहला, दांतों की संरचना में बदलाव होना। यह सही है कि हमारे शरीर में करीब 90% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में पाया जाता है, पर कैल्शियम हमारी एक एक कोशिका के लिए बहुत ही जरूरी होता है। शरीर में अगर लंबे समय तक कैल्शियम की कमी बनी रही तो इसका दांतों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। कैल्शियम की कमी से होने वाला प्रमुख बीमारियों में सबसे पहले आता है दोस्तों, दांतों की संरचना में बदलाव हो जाता है। दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, दांतों का कमजोर होना भी प्रारंभ हो जाता है, दांतों में सड़न होने लगता तथा शिशुओं में कैल्शियम की कमी से दांतों का निर्माण देर से हो सकता है। दोस्तों, दूसरी घातक बीमारी है मोतियाबिंद। हम जो भी वस्तु देखते हैं उसे कार्निया और लेंस से आंख के पर्दे पर फोकस किया जाता है। पर्दे की नस से दिमाग में संकेत जाते हैं, इससे हम किसी वस्तु को ठीक प्रकार से देख सकते हैं। जब कभी हमारी आंख के लेंस में सफेदी या धुंधलापन आ जाता है तो इसे मोतियाबिंद का शिकार माना जाता है। यदि मोतियाबिंद का समय रहते इलाज न कराया जाए तो ये अधिक समय तक रहने से मोतियाबिंद जनित काला पानी होने का खतरा बना रहता है, जिससे आंख में तेज दर्द होता है। कैल्शियम की कमी मोतियाबिंद का कारण भी बन सकती है। हालांकि मोतियाबिंद का इलाज संभव है, लेकिन यह लंबे समय तक लाइलाज रहे तो इसकी वजह से आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तीसरी बीमारी है दोस्तों, मस्तिष्क में बदलाव होना। कैल्शियम की कमी के ऐसे मामले भी देखने को मिले हैं जिनमें इसका असर लोगों के मस्तिष्क पर भी पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में लोगों को मस्तिष्क संबंधी काफी सारी समस्याएं होना शुरू हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी डिप्रेशन को बढ़ाती है, साथ ही दिमाग पर भी असर डालती है, जिसकी वजह से चीज़ों को भूलना, सिर दर्द का बार बार होना और साथ ही कैल्शियम की कमी से शरीर की मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। दोस्तों, चौथी बीमारी है हड्डियों का कमजोर हो जाना। हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम बहुत ही जरूरी होता है। कैल्शियम की कमी हो जाने से हड्डियों पर तो असर पड़ता ही है, बल्कि हड्डी से जुड़े कई तरह के रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। मसल्स के निर्माण में कैल्शियम की अहम भूमिका होती है। शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर सीधा असर मांसपेशियों पर पड़ता है और उसमें खिंचाव होने लगता है।
इसकी कमी से खास तौर पर जांघों में असहनीय दर्द होता है। इसी कारण जब किसी व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो वह सीधा असर हड्डियों की क्षमता पर पड़ता है, वह हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। दोस्तों, 5वीं घातक बीमारियों का नाम ऑस्टियोपोरोसिस होना। ऑस्टियोपोरोसिस से जुड़ी कई भ्रांतियां भी हैं, जैसे यह रोग सिर्फ महिलाओं को होता है। 30 वर्ष की उम्र के बाद ही हड्डियां कमजोर होती हैं, लोगों के जहन में है। अगर आपको लगता है कि हड्डियों के खोखले या कमजोर होकर टूटने की बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस सिर्फ महिलाओं को ही होता है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। हालांकि 80% आशंका महिलाओं में होती है, क्योंकि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की हड्डियां छोटी व पतली होती हैं। इसका कोई विशेष लक्षण नहीं होता है, लेकिन कैल्शियम की कमी ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना को बढ़ा सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की ऐसी बीमारी है जिसके फ्रैक्चर या चोट लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि कैल्शियम की कमी कितनी खतरनाक हो सकती है। हड्डियां शरीर की ढांचा होती हैं जिस पे पूरा शरीर आधारित होता है, इसलिए हड्डियों को मजबूत बनाने के उपायों को पता होने चाहिए। बचपन, किशोरावस्था और शुरुआती वयस्कता के दौरान खनिज पदार्थों का सेवन आपकी हड्डियों के लिए बेहद उपयोगी और लाभकारी होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ही शरीर के साथ हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं। यदि इस दौरान हड्डियों को मजबूत बनाने वाले तरीके न अपनाए गए तो आपको हड्डी से संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में आप अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के प्रभावी व सरल उपाय के बारे में पूरी की पूरी जानकारी जानेंगे। पहला, दोस्तों, वैसे तो शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जिसने मूंगफली को नहीं देखा होगा। मूंगफली को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है और इसके सेवन करने की मात्रा दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है। इसको ग्राउंडनट भी कहा जाता है। केवल एक मुट्ठी मूंगफली से आप हड्डियों से संबंधित कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। मूंगफली में आयरन, नियासिन, फोलेट, कैल्शियम और जिंक इत्यादि काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं और साथ ही इसमें विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B6 प्रचुर मात्रा में होता है। कैल्शियम की अधिक मौजूदगी रहने से यह हड्डियों की कमजोरी को दूर करता है। इससे दांत भी मजबूत होते हैं। इसमें पाए जाने वाला वायलर विटामिन B6 दिमाग को तेज करने में काफ़ी मदद करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि केवल 100 ग्राम कच्ची मूंगफली 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन दे सकती है। मूंगफली में प्रोटीन 25% से ज़्यादा होता है। उतनी ही मात्रा के मांस, मछली, अंडे में प्रोटीन 10% से ज़्यादा भी नहीं हो सकते। इसका सेवन आपको काजू बादाम से 10 गुना ज़्यादा फायदा देता है, लेकिन आपको मूंगफली खाने का सही तरीका पता होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, हम आपको मूंगफली खाने के सही तरीकों के बारे में आज इस वीडियो में बताएंगे। एक तो आप इसे यूं ही फ्राई करके खा सकते हैं या फिर रात में भिगोकर दूसरे दिन भी खा सकते हैं। आप इसे अंकुरित रूप में भी खा सकते हैं। इसके अलावा इसकी चटनी, पीनट बटर के रूप में या इसका हलवा बनाकर भी खा सकते हैं। मूंगफली पीसकर भी कई तरह की सब्जियां बनाई जाती है। मूंगफली के तेल में खाना भी पकाया जाता है। इसके अलावा स्किन की देखभाल के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। मूंगफली की चिक्की भी बेहद पसंद की जाती है। मूंगफली सलाद और रायते में भी उपयोग की जाती है। इसे हल्का फ्राई कर नमक लगाकर भी खाया जा सकता है। दोस्तों, दूसरा, संसार में किसी भी किस्म का प्राणी बिना धूप जिंदा नहीं रह सकता। आमतौर पर सभी जानते हैं कि सूरज की किरणों में अनेक बीमारियों के कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति समाहित होती है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी विटामिन में से एक होता है, लेकिन दुख की बात यह है कि भारत में ज़्यादातर लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। धूप का सेवन मानव शरीर को विटामिन डी उपलब्ध करवाता है, जिसे धूप विटामिन या सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, जो फास्फोरस और कैल्शियम से भरपूर होने के कारण दांतों और हड्डियों को सुदृढ़ बनाने में सहायक बनता है। विटामिन डी का सबसे बढ़िया सोर्स होता है सूर्य की रोशनी। विटामिन डी पाने के लिए आप धूप में बैठें। खासियत यह है कि एक बार शरीर में जाने के बाद विटामिन डी लीवर में स्टोर हो जाता है और फिर धीरे धीरे लीवर जरूरत के मुताबिक इसे ब्लड में रिलीज करता रहता है। ऐसे में रोजाना धूप में बैठना या निकलना भी जरूरी नहीं है। अगर आप हफ्ते में 1-2 दिन या महीने में 4 से 5 दिन लगभग 45 मिनट के लिए धूप में निकलते हैं या बैठते हैं तो काफी हद तक विटामिन डी की खुराक पूरी हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें कि इस दौरान शरीर का कम से कम 80 से 85% हिस्सा ही खुला हो, और इस बात को भी ध्यान में रखें, सुबह या शाम की धूप में बैठना बेहतर है। तीसरा, यह सच है कि दूध के मुकाबले नारियल पानी में कैल्शियम नहीं होता, लेकिन जितनी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है वो हड्डियों की घनत्व के लिए काफ़ी होता है।
नारियल में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम एवं लौह तत्व भरपूर होता है। इसके अलावा नारियल के तेल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हड्डियों के ढांचे को नियंत्रित करके रखते हैं और हार्मोन्स में आने वाले बदलाव की वजह से हड्डियों को पहुंचाने वाले नुकसान से भी बचाता है। इसके साथ ही ये तेल शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम को अवशोषित करने में मदद करता है। इसके फायदे को प्राप्त करने के लिए आप नारियल के तेल को 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, रोजाना 2 से 3 चम्मच नारियल के तेल का सेवन करें। इससे आपको ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरा, दोस्तों, आप पूरे शरीर पर कुछ मिनट तक नारियल के तेल से मसाज कर सकते हैं। मसाज करने के बाद आप गुनगुने पानी से नहा लें। इस तरह आप रोजाना ये प्रक्रिया करें। इस तरह करने से आपकी हड्डियों पर काफ़ी बेहद अच्छा प्रभाव दिखेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें।